इस वक्त मैं गाजियाबाद के नयागंज में मौजूद हूँ और मेरे साथ अनमोल बंसल मौजूद हैं। इनका ये पैतृक काम है और तकरीबन 50 साल पुराना ये होलसेल का काम है। अभी जो लगातार चीनी के रेट बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे, आज के क्या रेट हैं? आज के रेट 65 चल रहा है और 2 दिन पहले 63 था, फिर 62 था, 60 था। मतलब हर दिन डे बाय डे रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। लंबे समय से आप इस व्यापार में हैं, तो क्या कहेंगे, क्या वजह है जो चीनी के दाम बढ़ रहे हैं? कोई वजह आम चर्चा में जो रहती है? चर्चा में तो ये है, मतलब चीनी जो ज़्यादातर शुगर केन गन्ना जो होता है अपना, वो इथेनॉल में ज़्यादा यूज हो रहा है। जो हमारा जो तेल में मिक्सिंग हो रही है इथेनॉल की, तो इस वजह से चीनी में ये मतलब कम दे रहे हैं। मतलब चीनी बनने के लिए गन्ना कम हो रहा है। ज़्यादातर जो गन्ना जो भी जा रहा है सब इथेनॉल में जा रहा है। एक महीने पहले क्या रेट थे? एक महीने पहले आप मानो 2500 नहीं तो 2600 कट्टा था, और आज की डेट में 3200-3300 रुपये कट्टा है चीनी। पर कट्टा कम से कम 700-800 रुपये और 1000 रुपये कट्टा बढ़ गया है। कितने किलो का होता है कट्टा? 50 किलो का कट्टा। तो जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, तो अब लगातार जो छोटे व्यापारी हैं उन्होंने भी स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया होगा। स्टॉक बढ़ाएंगे कैसे जब स्टॉक मिल ही नहीं रहा? पीछे से मिल से ही स्टॉक नहीं मिल रहा, मिल पे ही माल नहीं है। मतलब लंबे लंबे ऑर्डर हैं, 30-30 दिन के ऑर्डर पेंडिंग चल रहे हैं, उनपे वो माल ही नहीं दे पा रहे मिल वाले की। बहुत दिक्कत चल रही है। तो आपके पास भी जो व्यापारी आ रहे हैं, आप भी उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे? नहीं, डिमांड पूरी कर पा रहे हैं, बट हमारे यहाँ ना कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है काम सारा। जो भी रेट होते हैं फिक्स हो जाते हैं। कहीं 50 रुपये जा रही है, कहीं 45 रुपये जा रही है। मान नुकसान है हमें। तो मतलब काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं है, बट बहुत ज्यादा महंगाई कर दिया है। चीनी कोई ग्राहक कम से कम ले रहा है, जितनी कम इस्तेमाल हो सकती है उतना कम ले रहा है। और व्यापारी क्योंकि रोज रेट बढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ, तो व्यापारी भी स्टॉक कर रहे होंगे कि अगर आज हम स्टॉक कर लेते हैं तो कल महंगी बिकेगी। हाँ, ये तो है। ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि भाई जिसमें कुछ 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे तो वो आदमी स्टॉक करके चलेगा ही चलेगा। बट माल बाजार में बहुत ही कम है, जितना होना चाहिए ना उतना है नहीं। तो क्या कुछ व्यापारियों के बीच चर्चा है कि आगे और दाम बढ़ेगा या स्थिरता आएगी या फिर कम अभी होगा? आप मानो आज का डेट है 65। मैं समझता हूँ 15 से 20 दिन में और ये 70-75 आसपास पहुंच जाएगा बहुत आराम से। गिरने की कोई संभावना गिरने नहीं की है? कोई संभावना अभी है नहीं, क्योंकि अब तो ये भी बात चल रही है कि इंडिया अब ये बाहर से इंपोर्ट भी करेगी चीनी। फर्स्ट टाइम होगा ये। अभी खुद की इतनी फसल होने के बावजूद भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट भी इसलिए करना पड़ेगा, जो इथेनॉल में जो जा रहा है गन्ने का सारा, इस वजह से इन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपका व्यापार प्रभावित हो रहा है इस चीज से? नहीं, कुछ खास तरह का नहीं है, बट यह है कि ग्राहक आता है, वो पूछता है भैया रेट इतना हो गया, मैं तो पिछले महीने इतने का लेके गया था। तो इस वजह से बस ये कह लो आप, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राहक को 1 किलो की चीजें तो मिल जाती है, 5 किलो 6 किलो मिल जाती है, लेकिन वो थोड़ा देखता है कि रेट आपने बढ़ा दिया। नहीं, हमने नहीं बढ़ाया, सरकार से पूछो, सरकार की स्कूल। तो अनमोल बंसल ने हमें बताया कि अभी 65 रुपए का रेट चल रहा है चीनी का प्रति किलो, और आने वाले समय में जिस तरह से लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है और मार्केट में स्टॉक पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस डिमांड सप्लाई के गैप के चलते आने वाले दिनों में ये रेट 75 रुपए किलो तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल होगा कि आने वाले समय में चीनी के रेट बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चीनी के रेट बढ़ने से जहां एक तरफ आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। शहजाद आबिद, ईटीवी भारत, गाजियाबाद।